1992 में अयोध्या में हुए राम मंदिर के लिए आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला तो वो अभिभूत हो गए। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अक्षत निमंत्रण मिलने के बाद भावुक हुए मुस्लिम मोहम्मद हबीब। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मोहम्मद हबीब के घर अक्षत निमंत्रण लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण देने पहुंचे। गौरतलब है, मोहम्मद हबीब 1992 में हुए राम मंदिर आंदोलन में भाग लिए थे। कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। इस निमंत्रण पत्र के मिलने के बाद वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ये उनका सपना सच होने जैसा है और उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रभु राम के दर्शन करने वो जरूर जाएंगे। कार सेवक के रूप में गए थे, आज श्रद्धालु के रूप में गए थे और उन्होंने कहा कि समर्पण निधि में भी उन्होंने योगदान किया था। गौरतलब है कि यूपी के मिर्जापुर में जमालपुर ब्लॉक में जफराबाद के रहने वाले मुस्लिम मोहम्मद हबीब ने 1992 में अयोध्या में भव्य प्रभु राम का मंदिर देखने का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए वो 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या भी पहुंचे थे। आज जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम घर घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अक्षत निमंत्रण लेकर जा रहे हैं और इस सिलसिले में जब वो उनके पास पहुंचे तो वो भावुक हो गए। 1992 में उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए हुए आंदोलन में कार सेवक के तौर पर भाग लिया था। मिर्जापुर से कार सेवक के रूप में 2 दिसंबर 1992 को वो अयोध्या गए थे और वाराणसी कैंट से 50 कार सेवकों के साथ मोहम्मद हबीब अयोध्या पहुंचे थे। उस समय वह भाजपा युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उस पल को याद करते हुए मोहम्मद हबीब ने बताया कि हम सब जब अयोध्या उतरे तो वहां पर 4-5 दिन रहे। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और बजरंग दल के विनय कटियार का भाषण भी उन्होंने सुना और फिर उनके आदेशानुसार सरयू तट से बालू लेकर हम लोग वहां गए और हम लोग के सामने ही वो मस्जिद का ढांचा टूटा और वहां जमीन समतल हो गई। इसके बाद हमें वापस घर लौटने का आदेश हुआ और हम वाराणसी लौट आए, मैं मिर्जापुर लौट आया। निमंत्रण पत्र मिलने के बाद खुशी जताते हुए मोहम्मद हबीब ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भी वो जरूर जाएंगे। लोगों ने मुझे कल निमंत्रण दिया, उचित चावल और कार्ड वगैरह दे करके। कहाँ जाने के लिए? अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं वहाँ भाजपा में संगठन के रूप में जुटा था। मैं जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उस समय संगठन की तरफ से आदेश हुआ, हम लोग 2 दिसंबर को कैंट स्टेशन से पकड़ करके 50 की संख्या में हम लोग गए। किस सन में गए थे आप लोग? 1992। जी हाँ, 1992 में 2 दिसंबर को हम लोग गए और वहाँ जा कर के हम लोग अयोध्या उतरे और उसके बाद जो है 3-4 दिन हम लोग वहाँ रहे और वहाँ 2-4 नेताओं का उद्बोधन बराबर मिलता था। मनी सिंघल जी का, रितम राज जी का और ये आपके जी हाँ निमंत्रण मिला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इसके बाद हम अयोध्या जाएंगे और वहाँ जो है प्रभु श्री राम के दर्शन को करेंगे। निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोगों ने उस समय कार सेवा करने वाले मोहम्मद हबीब को निमंत्रण दिया और उनसे आश्वासन लिया कि वो दर्शन करने अयोध्या जरूर पहुंचेंगे। ऐसा है कि 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हमारे नई पीढ़ियों को मिलने जा रहा है। इसी के क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी विचार परिवार के लोग हैं, उन्होंने गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत हर गांव, हर बस्ती, हर नगर, हर घर घर अक्षत प्रभु राम जी का मंदिर का चित्र और पत्रक देने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ पे आए, किसको आपने? आज हम लोग आए हैं अपने जमालपुर खंड के ग्राम सभा जफराबाद में और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा एक मोहम्मद हबीब जी हैं, ये कार सेवा करने गए थे। तो आज हम सब टोली उनके घर पर आकर के उनको दिया गया है अक्षत के रूप में। उन्होंने स्वीकार भी किया है और कहा है कि हमारी ये इच्छा थी, हम लोग सपने देखा करते थे कि एक दिन प्रभु राम का मंदिर बनेगा तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि 22 जनवरी को अगर मौका मिला, अगर केंद्र से सूचना आई तो ज़रूर जाऊंगा, अगर नहीं आई तो मैं 22 जनवरी के बाद दर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा।
यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।